हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा टारगेट है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, वन ऑफ द आईएमपी है ना। एज फार एज 9th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, साइंस इज कंसर्न, ये मेजोरिटी हर एक पेपर में होता है। ये स्कूल का पेपर हो, दूसरी स्कूल का पेपर हो, तीसरी स्कूल का पेपर हो, चौथी स्कूल का पेपर हो, नो इश्यूज। इसको हम 9th स्टैंडर्ड के लेवल में ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। फिर भी यहाँ पे जो एक दो चीज़ नहीं लिखी है, बट फिर भी अगर लिखी है तो हमें समझानी पड़ती है। बेस्ट पॉसिबल वे में हम एक्सप्लेन करेंगे, हमारी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि हम 9th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है ना। और एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो आपको हम समझाने में बाकी रखेंगे, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, दिस इज अ 9th स्टैंडर्ड वीडियो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम मर्यादा में रह के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। समझो, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ठीक है, एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम है, अच्छे से नाम है, आप याद रख सकते हो, जैसे मेरा नाम निखिल सोलंकी है, ठीक है। वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। अगर कोई पर्टिकुलर एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे चलो अभी तो इनको ये भी नहीं पता है कि अंदर अंदर क्या है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम आपको बता दें, ठीक है ना, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसका होता है बेटा? प्रोटॉन का होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसका होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं, जिनका ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रॉन हो गए वो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको कुल मिला के हीलियम की याद दिला दूं, किसकी याद दिला दूं? हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या? हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है, उसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी क्या है? 2 है। अब समझ रहे हो? अब देखो, कुल मिला के जब क्या पढ़ रहे हो 9th स्टैंडर्ड में, आपको पता है उसका जो भी वेट होता है, मास होता है, वो कुल मिला के न्यूक्लियस में होता है। हालांकि हमें ये पढ़ते पढ़ते ये सब डिसाइड करना है एंड में, बट मैं पहले ही बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। और ये साहब ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कहाँ पे है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। फिर जो वर्ड आ रहा है, इनका जो कंक्लूजन वाला वर्ड था वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। कंक्लूजन वाला वर्ड था प्लेनेटरी, जो मूवमेंट होती है, जैसे सन के आजू बाजू प्लेनेटरी मूवमेंट होते हैं, ऐसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन लगा दिया गया है, ठीक है। जो भी है वो हम पढ़ रहे हैं, वैसे हम बेस्ट पॉसिबल वे में चीज़ों को समझेंगे। ये क्या जानना चाहते थे? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए गए वो जानना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए एक्चुअली रुदरफोर्ड के 2 हेल्पर भी थे जो उनको मदद कर रहे थे, और काफ़ी प्रोसेस गया था, एक दिन का प्रोसेस नहीं था। बट यहाँ पे फॉर द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड 9 हम उसको रुदरफोर्ड ही लेंगे। रुदरफोर्ड साहब ने एक डिज़ाइन किया, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया फॉर दिस, इसी के वास्ते जानना चाहते कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे कुल मिला के। इन दिस एक्सपेरिमेंट अब इन्होंने क्या लिया है ये बता दो। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स लिए हुए हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है? एक काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव जो भी चीजें होती है, ठीक है, समझो, उसमें से रिलीज होते हैं, और उसको हीलियम की तरह ही समझो। लेकिन उसको अल्फा पार्टिकल्स इसीलिए बोला गया, क्या लिखा गया है यहाँ पे? अल्फा, यहां से हमने बाउंस मार के यहाँ पे आए, हम रिवर्स चले जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। देखो क्या होता है, काफ़ी बार ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स से ऊपर से जाएगा। क्या है ये समझ लो, अल्फा पार्टिकल्स समझ लो कैसे अस्तित्व में आए, वो आपके कोर्स का बिल्कुल भी 0.01% भी आपको लेन देन नहीं है। अस्तित्व में कैसे आए मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड्स है, डबली चार्ज मतलब क्या? हीलियम तो क्या है बेटा? हीलियम, ये रहा हीलियम, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये रह गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो अंदर है। अब देखो, अल्फा पार्टिकल उस चिड़िया का नाम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अल्फा पार्टिकल उस चिड़िया का, इसीलिए वो हीलियम नहीं है फिर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल उस चिड़िया का नाम है। कैसे पैदा होते हैं वो फिर आप
जब हायर स्टैंडर्ड में हमसे पढ़ोगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। हाल फिलहाल इस चैप्टर में नहीं, इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल उस चिड़िया का नाम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अब 2 प्रोटॉन मतलब डबल चार्ज, 1 प्रोटॉन मतलब 1 चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी पढ़, जो भी थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है हमारे वीडियो से, लेकिन चार्ज वाला पोर्शन है वो 10th स्टैंडर्ड में कवर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। 1 प्रोटॉन मतलब 1 चार्ज, ठीक है। 2 प्रोटॉन मतलब डबल चार्ज। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो स्टेबल होता। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कैसा होता? स्टेबल। अभी ये डबल ही चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? डबल ही चार्ज क्यों है? उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। हीलियम के आयन सी है, समझ लो, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो वो क्या हो गया? हीलियम हो गया, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं। अब ये फास्ट मूविंग इन लोगों ने लिखा है, फास्ट मूविंग क्योंकि डबल ही चार्ज है, चलो ठीक है। वैसे इसकी काफी सारी चीजें कि इसका मास रिलेटिवली प्रोटॉन से ज्यादा होगा। 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्या होता है? 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन का मास ज्यादा, या फिर डबल ही चार्ज जो प्रोटॉन है हीलियम, ये जो अल्फा पार्टिकल्स वाला है, अल्फा पार्टिकल, उसका मास ज्यादा होगा। एट द सेम टाइम 2 + 2 यानी इसका वेट क्या हो गया? 4u, समझ रहे हो? कोई डाउट है? समझे? ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए गए, वेर मेड टू फॉल थीन गोल्ड फॉइल। क्यों चाहिए थी इनको थीन? फिर जहां पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा है वो नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी, आपको कायदे से बताना पड़ेगा कि ये जो भी, अगर से सपोज गोल्ड फॉइल लिया गया है, फॉइल समझते हो, जैसे आपके घर में टिफिन में मम्मी आपको एल्यूमिनियम की फॉइल में खाना पैक करके देती है, वैसे ही एक पतला, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोल्ड है वो, उसको आप चाहे इतना मैक्सिमम लेवल पे किसी भी मेटल में मैक्सिमम लेवल पे किसी को पतला कर सकते हो, तो वो गोल्ड है। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि वो एकदम पतली सी परत चाहते थे, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अगर इन्होंने एक सोर्स है, ये भी कोई मतलब 9th स्टैंडर्ड में नहीं बताता है, एक सोर्स है जहां से ये रेडियो एक्टिव बड़े खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स ऐसे उन लोगों ने ऐसे चला रहा है, जैसे हम टॉर्च लेते हैं, लाइट फेंकते, ठीक है। तो डबल ही चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, डबल ही चार्ज क्यों, आप समझ गए, ठीक है ना। यहां से एक सोर्स से डबल ही चार्ज अल्फा पार्टिकल यहां पे वो लगा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक्चुअली ये दिखेंगे तो कैसे, ये लाइट थोड़ी ना के दिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो फ्लोरोसेंट आगे यहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड में इसका पूरा का पूरा जो साइंस लेगा, ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसका अलग से वापस डिटेलिंग में इसका फोटो भी बड़ा अच्छा वाला एनसीईआरटी बुक में ही अच्छा वाला फोटो दिया गया है। हम आपको ये बता दें कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया है, ये कौन सा? वो भी फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट समझते हो? फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट नहीं पता? अरे यार नॉनसेंस, क्या बात करते हो, आपको फ्लोरोसेंट नहीं पता? वो कुछ नहीं, वो छपरी वाली टी शर्ट पहनते एकदम ग्रीन ग्रीन। ओहो, फ्लोरो, ये नहीं ऐसे एकदम तगड़े वाले कलर रहते हैं, फ्लोरोसेंट कलर, ठीक है, समझ रहे हो। फ्लोरोसेंट, ये देखो, ये ऐसे करके दिख रहा है ये सब, ये फ्लोरोसेंट, समझे आप, ठीक है। हमने वही सर्च किया, विजुअलाइजेशन ऑफ Zn2+ इन जिंक सल्फेट ट्रीटेड अंडर सेल्स, वो मतलब ऐसे एक फ्लोरोसेंट इमेज आपको दे देता है, ठीक है, समझ रहे हो। पता चलेगा फ्लोरोसेंट है तो वो कलर इमेज अपनी छोड़ दो। कुल मिला के ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या था, वो इवन आपके कोर्स में भी नहीं है, 9th स्टैंडर्ड के कोर्स में नहीं है, ठीक है। ही सिलेक्टेड अगेन, और बेसिकली कुल मिला के अगर हम बात करने जाए तो रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, उसके ये पेज के ऊपर आपको एग्जाम में लिखना है, तगड़े 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? आएगा पेपर में आएगा,
ये चीजें मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन, क्या जानने में रसप्रद था उसे, क्या रस था, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते रहते हैं। रुदरफोर्ड इसीलिए, इसी वास्ते है ना, रुदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इसी के वास्ते इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए गए, है ना, समझ रहे हो। वेर मेड टू, किसके ऊपर फॉल करना है उसको, फॉइल, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। अब देखो उन्होंने गोल्ड की फॉइल क्यों ली, उसका एक रीजन दिया गया। अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए, उसका उन्होंने रीजन दिया गया। फिर वो क्या अज्यूम करते थे कि कैसा होगा, वो बताया गया। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, पतली से पतली लेयर चाहिए थी। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट, अब देखो कितनी जाड़ी थी, जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड का टुकड़ा, उसके ऊपर तीसरा ब्रेड, जैसे आपको पता है एटम बड़े छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी द एटम विथ नेकेड आई। तो ऐसे 1000 एटम्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड की जाए, उतनी वो जाड़ी थी, मतलब कि कुल मिला के बहुत पतली थी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, बच्चे रटते हैं कि अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन से, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम, मैंने आपको बताया वो डबली चार्ज क्यों है, ठीक है। न्यूट्रॉन, अरे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो, और प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, तो डबल चार्ज है उसका, ठीक है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ, ये भी हमने चर्चा किया था, 4u का मास क्यों है, 4u का, ओ वैसे तो हीलियम का खुद का मास भी 4u ही है, क्योंकि हम मास तो न्यूक्लियस का ही होता है, इलेक्ट्रॉन को तो गिनते नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स क्यों, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब उनका मास 4u है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके पास एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर और एक चीज़ है जो आपके अंदर बुक के अंदर लिखी नहीं गई है, बट वो बताना जरूरी बनता है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं बनता है। आई रिपीट, मैंने अपने आप को नॉलेज देने में काफ़ी कंट्रोल रखा है। यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो जो मैंने बोला था, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहाँ से 4u वाला आ रहा है, 4u वाला कुछ इसके ऊपर गिरेगा, तो मेरे हिसाब से तो इसको धक्का मार देना चाहिए। क्या करना चाहिए, मास एक छोटा सा बॉल है, उसके ऊपर आप बड़ा से बॉल से, तो इसको तो धक्का मार देगा, हाँ, हालांकि इसको भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अब जिसका मास 4u है और इसका मास 1u है, तो उसको टकरा के एकदम वापस उसी 180 डिग्री पे रिटर्न होना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैसा हो गया, आप समझ रहे हो, कभी ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। वो मतलब हल्का सा आपने बॉल रख दिया है, वो छोटा प्लास्टिक का बॉल है, उसको मतलब ऐसे बड़े वाले हैवी बॉल से मारो और वो मतलब वही उसी लाइन के ऊपर वो वापस आएगा नहीं, वो डिफ्लेक्ट, हाँ ठीक है, तो उसको थोड़ा धक्का मार के वो सीधा निकल जाएगा, थोड़ा धक्का मार के सीधा चला जाएगा, या तो उसके थोड़ा हल्का सा डिफ्लेक्शन। कैसा डिफ्लेक्शन, क्योंकि उसका मास कैसा है, बहुत कम है, तो डिफ्लेक्शन हल्का सा ऐसे साइड से थोड़ा ऐसे, कैसे ऐसे मतलब है, तो थोड़ा साइड से ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट, क्या उम्मीद करते थे वो, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबली अमाउंट, उसकी एनर्जी थी, मतलब कुल मिला के। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटमिक पार्टिकल, मतलब कि ये एटम है, उसके अंदर कोई सब एटमिक एटम है, उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो सब एटमिक पार्टिकल हो गया, ठीक है ना। उसके अंदर जो सब एटमिक पार्टिकल है उसके द्वारा वो डिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा अज्यूम किया गया, ठीक है। इन द गोल्ड एटम्स सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, लिखा है इसलिए मुझे बताना पड़ा। प्रोटॉन से हैवी क्यों है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ने बोल दिया कि प्रोटॉन से क्यों हैवी है, अब रट लो, प्रोटॉन से हैवी क्योंकि एक प्रोटॉन है तो 1u। अब यहां पे तो इसका वेट क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल 4u से आ रहा है, तो उसका वेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू, लार्ज डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं था, लार्ज डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं था। जैसे इधर से आया वो ऐसे करके ऐसे रिवर्स हो जाए, 90 डिग्री पे चला जाए, लार्ज डिफ्लेक्शन बोला इसको, क्या बोला, स्लाइड डिफ्लेक्शन मतलब क्या, ऐसे गया वो, मतलब ऐसे आया, इसको टकरा के ये आया, इसको टकरा के ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्शन। ही एक्सपेक्टेड छोटा छोटा डिफ्लेक्शन,
बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन उसने उम्मीद नहीं किया था। आर यू गेटिंग? ठीक, बड़े आगे। ठीक है, इसका इस पर्टिकुलर पेज का सार क्या था? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। इसी के वास्ते, है ना, थारे वास्ते नहीं, थारे वास्ते तेरे सजना, नैन मेरे जागे जागे, ऐसा नहीं, सॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं। इसी के वास्ते रुदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन, एकदम पतली थिन गोल्ड फॉइल। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। साहब ने गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट किया था? बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 100 एटम्स थिक, 1000 एटम्स थिक। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, हीलियम के आयन से, लेकिन डबली चार्ज क्यों है वो आपको बता दिया मैंने। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, उनके अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी था। ठीक है, योग्य। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect. उसने लार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से हेवी थे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन की उम्मीद नहीं थी। योग्य। आगे बढ़ते हैं। ये उनका मॉडल है, आप समझो क्या हुआ था। ये पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल है, और जैसे कि मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा साइड पे लगा। देखो यहाँ पे एक सोर्स है, ऐसा समझो, जहां से ऐसे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर इसको बड़ा किया है तो सोर्स भी थोड़ा बड़ा था, ऐसा समझो। अब यहाँ से ऐसे क्रॉस में तो नहीं जा रही है, सोर्स थोड़ा बड़ा है, जूम करके लगाया हुआ है सोर्स, ऐसा समझो। क्या किया है? क्योंकि एटम भी इतने बड़े नहीं होते, आप समझ रहे हो। कुल मिला के सोर्स एकदम छोटा सा था, और वो छोटे से सोर्स से एक छोटे से जगह पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, समझ रहे हो। और उसको जूम करके, मतलब क्योंकि एटम्स इतने बड़े, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो गोल्ड फॉइल भी कितनी जाड़ी थी? 1000 एटम्स एक के ऊपर एक है, मतलब फिर भी बहुत पतली थी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये समझो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक देखो सीधा आया, सीधा चला गया, अरे इसका मतलब एटम्स के अंदर काफ़ी सारा खाली स्पेस है। ठीक है, वापस देखो, सीधा आया, बीच में कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इनको नहीं पता था कि खाली है, ये जस्ट सब अभी तो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, अरे ये भी सीधा आया, सीधा चला गया, सीधा आया, सीधा चला गया। ठीक है ना, 4 तो सीधे ही गए, देखो जितने भी रेस है। डिफ्लेक्शन हुआ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, ये सीधा चला गया वापस। ये भाई साहब वापस सीधे चले गए, वापस आया, क्या हुआ? वापस आया। अगर इसको देखोगे, ये इधर से जाके वापस आया, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, सीधा निकल गया। ये देखो, ये कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, ऑलमोस्ट ऐसे करके है डिफ्लेक्शन, इधर से वो मतलब आया और इधर से इस लेवल पे वो वापस ऐसे वी, ऑलमोस्ट छोटा सा वी, एकदम बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ऐसे चला गया, थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, ये सीधा निकल गया। इतना सारा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जजमेंट क्या था? एटम्स के अंदर बहुत सारा काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, एट द सेम टाइम पूरा का पूरा जो मास है वो कई एक जगह पे केंद्रित है, एक जगह पे केंद्रित है। फिर जो कंक्लूजन है, मैंने बोला प्लेनरी सर्कुलर मोमेंट है, प्लेनरी, यहाँ पे सर्कुलर वो जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, हमें जो नीचे, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है ना, आगे बढ़े, पता चल रहा है? योग्य। ठीक है, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जो उन्होंने क्या उम्मीद की थी, क्यों गोल्ड फॉइल ली, क्यों अल्फा पार्टिकल्स लिए, उन्होंने जो और एक उम्मीद की थी, स्मॉल डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, बट उससे ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट क्यों मिले, देख लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये सब ऑब्जर्वेशंस। पहले तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधे ही निकल गए। ऐसा कैसे हो गया भाई? और ये सब पता कैसे चला था? आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंटिक वो कवरिंग था, जिससे कवर करके रखा था पूरे एरिया को, ऐसे गोल कवरिंग था, और यहाँ पे बीच में गोल्ड फॉइल थी,
और यहाँ से एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। सोर्स मतलब जैसे देखो वो जो टॉर्च है, टॉर्च एक कैसे लाइट का सोर्स है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के लिए इन्होंने एक सोर्स रखा था। ठीक है, रेडियो एक्टिव है अल्फा पार्टिकल्स, योग्य, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, काफ़ी सारे, मोस्ट ऑफ द, आगे जैसे 11th स्टैंडर्ड पढ़ोगे नंबर्स के साथ पढ़ोगे, कितने आपको तब जाके पता चलेगा। यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, बट इट्स ओके, आपकी जो बुक है उस हिसाब से नंबर्स पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट टू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से सीधे के सीधे निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, जो उन्होंने उम्मीद किया था। उन्होंने सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल एट स्मॉल एंगल्स, छोटे छोटे एंगल पे, ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ। सरप्राइजिंगली, ये उनका खतरनाक वाला सरप्राइज था, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड, मतलब जैसे जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से 12,000 अगर अल्फा, जस्ट समराइज किया है, मतलब उन्होंने जितने भी अल्फा पार्टिकल्स ऐसे डाले उसमें से रिबाउंड जितने हुए उसको डिवाइड करके नंबर डाल दिया है, समराइज किया है। सरप्राइजिंगली 1 ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल अगर उन्होंने थ्रो किए, तो थ्रो मतलब हाथ से तो नहीं डाला है, सोर्स से डाला है, उसमें से एक क्या करता है, रिबाउंड करता है, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, मेरे हिसाब से ये मैंने अच्छे से पढ़ा है, हम आगे बढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। इन वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट जो उसका आत्मा था वो हमने पहले ही आपको बता दिया, इट इज काइंड ऑफ अ प्लेन रीडिंग, ठीक है ना। रुदरफोर्ड का फोटो है, गूगल पे भी मिल जाएगा, अच्छे से देख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है ना। वो फोटो पढ़वा के अपनी डायरी में भी चिपका सकते हो कि आज हमने पढ़ा, डायरी रखते हैं ना आजकल के बच्चे। इन द वर्ड ऑफ रुदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15 इंच सेल, 15 इंच का सेल अगर आप फायर कर रहे हो एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर, और वो वापस आ रहा है, एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। ये उनके लिए इतना सरप्राइजिंग था, कितना सरप्राइजिंग था, ठीक है ना। 15 इंच का सेल आप फायर कर रहे हो ऐसे टुडुंग, और वो टिश्यू पेपर को ऐसे अथड़ा के आपके ऊपर, ये उनके लिए इतना नेक्स्ट लेवल सरप्राइजिंग था। हम आगे बढ़े, ठीक है। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो कुल मिला के 1871 टू 1937 उनका जन्म काल है। स्प्रिंग ग्रो ऑन, उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1871 में। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के पितामह ये। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एटम का जो न्यूक्लियस है इन्होंने ही ढूंढा था, ठीक है, इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ही गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908, ठीक है। इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम आगे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। लेट अ चाइल्ड, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सा फिर प्लेन रीडिंग कर देंगे, है ना। देखो, अब एक व्यक्ति है जिसको, और ये एक दीवार है, वॉल है, एक बच्चा है समझो, इसके ऊपर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर इनको 10 पत्थर दिए जाए, 10 स्टोन्स, ठीक है ना। इसके ऊपर ये बच्चा मार रहा है, ठीक है ना, बच्चा पत्थर मार रहा है, तो हर एक मतलब दीवार पे तो लगना ही है और आवाज आना ही है, तो 10 पत्थर दीवार पे टच हो जाएंगे, ऐसे जोर से मारेगा और 10 बार आवाज आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये बच्चा वहीं पे बैठा है, ब्लाइंड फोल्ड भी कर दिया आपने, क्या किया इस बच्चे को, आंखों पे पट्टी भी मार दी, और यहाँ पे राधर बार्ब्ड वायर है। बार्ब्ड वायर समझते हो, वो ऐसे होता है ना, ऐसे बार्ब्ड वायर, ऐसे वो कांटे वाला वायर नहीं होता है, वायर, बार्ब्ड वायर। हैरोस फॉर्मूला में बार्ब्ड वायर वाला एक सम भी है, यार बार्ब्ड वायर, तार, कांटा नहीं तार, समझो। तो अब ये बंदा क्या करा, एक तो आंखों पे पट्टी है और ये 10 टोन से इसको मार रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक भी पत्थर नहीं लगेगा, एक भी बार आवाज नहीं आएगी, आप समझ रहे हो। तो इस लेवल पे उन्होंने कंपैरिजन करने की कोशिश करी है। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। लेट अ चाइल्ड स्टेड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विथ हिज आईज क्लोज्ड। वो बच्चे की आंख क्लोज थी, वो हमने मेंशन नहीं किया। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है, फेंक रहा है, ठीक है, बढ़िया है। ही विल हियर अ साउंड, एक आवाज को सुनेगा वो भाई।
when each stone strikes the wall, योग्य। if he repeats this time, अगर वो 10 टाइम इसको रिपीट करेगा उसको 10 बार आवाज आएगी। लेकिन if a blind folded child were to throw stones at a barbed wire, कांटों वाला fence, most of the stones would not hit the fencing, most of the stones। अब आंख बंद है, शायद अक्कड़ दुक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 एक आध लग भी गया, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो 10 लग जाएंगे, ठीक है। एंड नो साउंड वुड बी हर्ड, मेरे हिसाब से कोई साउंड आएगा, लगेगा ही नहीं तो साउंड कैसे आएगा। दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फैंस विच अलाउ द स्टोन्स टू, बेसिकली उसके बीच में से निकल जाएगा, वो स्पेस की बात कर रहे हैं, एटम के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, विच अलाउ द, ठीक है, हो गया। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, इसी को कारण दर्शा के रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया, ये कंक्लूजन है, ठीक है। यहां पे उन्होंने क्या किया था बेटा, एक ऑब्जर्वेशन था, ये क्या था, ऑब्जर्वेशन था, ये कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन पढ़ना हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पढ़ ले, कंक्लूजन पढ़ना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज खाली, खाली खाली, एम्प्टी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग, सीधे ही निकल गए, डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies, ये मतलब समझो ऑलमोस्ट सेम ही लाइन है, कैसा है, सेम ही लाइन है। जितने भी अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे थे उसमें से काफी कम, सेम क्यों है, क्योंकि उसी की वजह से तो हमें पता चला कि खाली जगह ज्यादा है, समझ रहे हो। काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स डाले गए, दागे गए, थ्रो किए गए, उसमें से काफी कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनके रास्ते से। ये क्या दर्शाते हैं कि तो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो बहुत कम जगह रोकता है, इसीलिए तो हमने एटम को ऐसे दर्शाते तो बीच में एक छोटा छोटा सा डॉट लगा देते हैं। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्रीज, डिफ्लेक्शन मतलब गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, एकदम छोटी जगह पे concentrated था उसका मास, ठीक है, समझ रहे हो। ये आखिरी वाला मेरे हिसाब से हमने अच्छे से ही पढ़ा है, योग्य कहाँ गए, कभी कभी पेन को स्लो हो जाता है, इसके ड्रॉबैक्स है वो हम कवर आज नहीं कर रहे। From the data he also calculated that the radius of the nucleus, देखो अगर ये इतना बड़ा है ना, और इसका रेडियस अगर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल है, प्लेन एग्जाम्पल है, क्या 1 लाख सेंटीमीटर है, मिलीमीटर ले सकते थे, नैनोमीटर ले सकते, हमने जस्ट सेंटीमीटर लिया। तो ये न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कैसा है 1 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या, 10 का 5 पावर 10 का 5 टाइम्स कम है, कितना 10 का 5 टाइम्स कम है, योग्य, पता चला 10 का 5 टाइम्स कम है, 1 लाख गुना कम है, योग्य, ठीक है। On the basis of this experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. Sorry, ये रह गया। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 का 5 times less than the radius of the atom के radius. Atom का जो radius है उससे nucleus का radius 10 का 5 times कम है। On the basis of this experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features, जिसके नीचे के हिसाब से लक्षण थे। There is a positively charged center in an atom called the, सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स, एटम का सभी मास कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, अब ये देखो मैंने बोला ना रिवॉल्यूशन मतलब ये अगर सन है तो इसके आजू बाजू नहीं ऐसे ऐसे करके वो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमते रहते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, वापस ये रेडियस की बातें कर रहा है,
न्यूक्लियस का साइज बड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी.